कुछ सालों पहले आपने एक उड़ती हुई खबर जरूर सुनी होगी कि वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब इंसानी दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाएगी और सोलर सिस्टम से हमारी पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, मेरा काम अफवाह फैलाना नहीं है, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो वाकई इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुनिया का अंत काफी नजदीक है। नहीं, मैं किसी बीमारी या फिर वायरस की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये पूरी करामात तो एक खतरनाक फिल्म की है जो भले ही बाहर से देखने में कितनी भी मामूली और साधारण क्यों ना लगे, लेकिन अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। फिर चाहे आप साइंस की किसी भी बुक को उठाकर देख लो या फिर बचपन में दादी के सुने हुए किस्से कहानियों को दोबारा सुन लो, कहीं भी इस फिल्म के बारे में सावधान नहीं किया गया है जो दिमाग के रास्ते सीधे आपके दिल तक जाती है और बिजली के झटकों के बाद हार्ट अटैक दे देती है। लेकिन घबराइए मत, अभी हम जिंदा हैं, और अगर आप भी इस रिव्यू को एंड तक सुन लेंगे तो कोरोना का तो पता नहीं, लेकिन इस जानलेवा फिल्म से बचने की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ बागी 3। देखो, बागी वो होता है जो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने का मन बना लेता है और अगर कोई भी उसके रास्ते में आता है तो उसको बुरी तरह पीटकर बाहर फेंक देता है। फिल्म के मेकर्स ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है और अपनी मर्जी से एक ऐसी फिल्म तैयार कर दी है जिसमें ना तो कोई कहानी है और ना ही ढंग के डायलॉग्स हैं, और एक्टिंग का तो नाम आप भूल कर भी मत लेना। अब आप गलती से इस फिल्म के रास्ते में पड़ गए तो फिर थिएटर में ही आपको मानसिक रूप से पूरा घायल कर दिया जाएगा और हो सकता है कि अगली बार फिल्म के शुरू होने से पहले वाले एड में मुकेश की जगह आपकी तस्वीर दिखाई पड़ जाए। फिल्म की कहानी दो भाइयों के बारे में है, जिनमें से एक है विक्रम, जो पुलिस इंस्पेक्टर होने के बाद भी काफी सीधे साधे भोले वाले बच्चे हैं जिनको जमाने की समझ बिल्कुल नहीं है और हंसी मजाक करते करते अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। मारपीट से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन गांधी जी की बात मानते हुए अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो ये खुशी खुशी दूसरा गाल सामने कर देते हैं। लेकिन दूसरा भाई रॉनी इसका ठीक उल्टा है और मारपीट के मामले में दुश्मन तो क्या, साइंस भी इनको नहीं रोक सकती। जिंदगी में इनके पास सिर्फ दो काम रहते हैं, पहला है हट्टी कट्टी बॉडी बनाना और दूसरा उस बॉडी का इस्तेमाल करके अपने भाई की रक्षा करना। ये अक्सर हवा में कूदते हुए चिड़िया के पंख जैसे कॉन्सेप्ट के मुंह पे भी तमाचा मार देते हैं और ऐसे स्टंट्स करके दिखाते हैं जिनको देखने के बाद न्यूटन साहब भी ऊपर से बैठकर सोचते होंगे शायद ग्रेविटी खोजते वक्त मुझसे ही कुछ गलती हो गई। दोनों भाइयों की जोड़ी देखकर आपको राम और श्याम वाली फिल्मों की याद आ सकती है, जिसमें एक भाई दूसरे पे जान छिड़कता है और उसकी खुशी को पूरा करने के लिए खुद के सपनों को कहीं साइड में रख देता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब विक्रम को किसी काम से सीरिया भेज दिया जाता है और उसका सामना टेररिज्म जैसे भयानक दुश्मन से हो जाता है, जिसके सपोर्ट में 1, 2, 100,000 नहीं बल्कि पूरा देश खड़ा हुआ है। क्या रॉनी विक्रम को दुश्मन से बचाकर इंडिया वापस ला पाएगा? क्या टेररिज्म जैसे दुश्मन का सामना सिर्फ एक अकेला इंसान कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, विक्रम को ढूंढने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि राम और श्याम की जोड़ी हमेशा के लिए टूट जाए? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म बागी 3। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि फिल्म का असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिल्म मास एंटरटेनर है तो थोड़ा बहुत नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब एक अकेला इंसान हेलीकॉप्टर, मशीन गन और तोप से लेकर पूरे देश से अकेला लड़ने लग जाए तो समझ लीजिए कि बात हाथों से निकल चुकी है। बस एक सुपर हीरो ड्रेस की कमी रह गई है, बाकी टाइगर साहब की हरकतें वही है जिनकी उम्मीद आप सुपरमैन, बैटमैन जैसे हीरो से लगाते हैं। लेकिन मास्क के पीछे छुपे हुए एक्टर्स की एक्टिंग के मामले में टाइगर को नंबर 0 में नहीं बल्कि माइनस में मिलने चाहिए। फिल्म के एक्शन सीन्स की तारीफ आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट करने के पीछे चुटकी भर भी दिमाग नहीं लगाया गया है। कभी वंडर वुमन के सीन्स कॉपी हो जाते हैं तो कभी टाइगर जिंदा है की यादें आपके दिमाग में ताजा हो जाती हैं। जब फिल्म के डायरेक्टर खुद एक डांसर है तो फिर आप उम्मीद लगा भी क्या सकते हैं। पहले रेमो ने रेस 3 बनाई और अब अहमद खान ने बागी 3 बनाकर ये बात साबित कर दी है कि बॉलीवुड में डी फॉर डांस और डी फॉर डायरेक्टर दोनों में जरा भी अंतर नहीं है और लास्ट में हम लोगों को डी फॉर धोखा मिलने की 100% गारंटी होती है। बची कुची कसर श्रद्धा कपूर की रिकॉर्ड तोड़ने वाली ओवर एक्टिंग ने पूरी कर दी है, जिनको फिल्म में रोल तो काफी कम मिला है, लेकिन ये कम समय में भी आपके कान, आंख और दिमाग तीनों की हवा निकालने की ताकत रखती हैं। इनके डायलॉग्स में अजीब से शब्दों को गालियों के साथ जोड़कर कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई है जो पूरी तरह फेल साबित होता है और श्रद्धा का कैरेक्टर एक पॉइंट के बाद आपको गुस्सा दिलाने लगता है। रही बात रितेश देशमुख की, तो यार मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस फिल्म को क्यों चुना है। कहानी में उनका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन भोलेपन और पागलपन में थोड़ा सा अंतर होता है जिसको शायद रितेश और फिल्म के डायरेक्टर दोनों ही नहीं समझ पाए हैं। हाँ, लेकिन जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक और विजय वर्मा के छोटे छोटे कैमियो रोल्स काफी इंटरेस्टिंग है और बीच बीच में आपके सरदर्द को थोड़ा जरूर कम कर देते हैं। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो बागी 3 एक हकीकत के पार वाली कहानी है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वरना आप घायल हो सकते हैं। और हाँ, फिल्म से कहानी और एक्टिंग जैसे दोनों शब्दों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात मानिए तो चुपचाप घर पे ठंडे ठंडे मौसम का मजा लीजिए और इंटरनेट पे टर्मिनेटर या फिर वंडर वुमन जैसी फिल्मों को ढूंढकर दोबारा देख लीजिए। दुनिया पे आपका विश्वास कायम बना रहेगा। वैसे इस बार होली के आपके क्या प्लान्स हैं? फिलहाल कुछ नहीं सोचा है तो सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बार वीमेट आपको भुवन बाम और आशीष चंचलानी के साथ
साथ होली खेलने का मौका देने वाला है। 8 मार्च को पहली बार भुवन और आशीष एक साथ एक ही वीडियो में नजर आने वाले हैं और दोनों के बीच में असली होलीबाज कंपटीशन होने वाला है। आप भी इसमें दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी घर पे बैठे बैठे। मेरी तरफ से बागी 3 को 5 में से 1.5 स्टार्स। 1 स्टार फिल्म में डाले गए दमदार एक्शन सीन्स के लिए, जो फोटोकॉपी जरूर है लेकिन टाइगर का टैलेंट दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और हाफ स्टार फिल्म में डाले गए छोटे छोटे कैमियो रोल्स के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा टाइगर और श्रद्धा दोनों की काफी बकवास एक्टिंग के लिए, 1 स्टार फिल्म के कमजोर डायरेक्शन के लिए, 1 स्टार फिल्म के बिना सर पैर वाले डायलॉग्स के लिए और हाफ स्टार दिल तक ना पहुंचने वाले फीके म्यूजिक के लिए। बाकी वीडियो में कुछ